नेक्स्ट आ जाओ टाइप्स ऑफ सॉइल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स। तो ये मेरे साथ ही इंडिया का मैप जो है वो आपको बनाना है और उसी के साथ साथ ही आपको जो है उसको हम जो है यहाँ पे लिखते जाएंगे। एक मैप आपको यहाँ पे क्लास में बनाना है, ठीक है। अब दूसरा मैप आपको खुद से ड्रॉ करना है अपना प्रॉपर वो देख के, ठीक है, जो आपको शीट में जो मैप जो दिया हुआ है उसको देख के, ठीक है। समझने के लिए एक बार यहाँ पे एक बार ऐसे बना लो और एक बार जो है आपको ये तभी याद होंगे, ठीक है, बार बार मैपिंग जो है इसकी बार बार करना, ठीक है। तो एक बार मेरे साथ यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो, एक बार खुद से जो है वो प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा था, यहाँ पे क्या हुआ था, क्रैक्स जो थे वो डेवलप हो गए थे, ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, वो जो यहाँ पे जितना भी आपका ये जो होता है क्या कहते हैं आपका यहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो कई सालों तक यहाँ पे दबे रहते हैं, जिस वजह से यहाँ पे क्या हो गया है आपका एक्सेस अमाउंट ऑफ आप जो है यहाँ पे आयरन जो है वो देखते हो, ठीक है। इस पर्टिकुलर एरिया में एक्सेस अमाउंट ऑफ आयरन जो है वो आपको वो मिलता है, ठीक है। अब ये रॉक जो है वो आपका कौन सा था, मेटामॉर्फिक रॉक था, ठीक है। अब जब धीरे धीरे इसकी इरोजन जो है वो होने लगी, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस अमाउंट ऑफ आयरन जो है वो पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे भी नीचे तक, ठीक है, एक्सेस अमाउंट ऑफ आयरन जो है ये आपका पाया जाता है, ठीक है। अभी मैं एक रफ सा मैप जो है वो बना रहा हूँ, ठीक है। आपको प्रॉपर जो है देख के एक बार ऐसे बना लो, देन दोबारा आपको प्रॉपर देख के जो है आपको बनाना है मैप दोबारा से क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कौन सी सॉइल जो है वो डेवलप हो गई, उसको हम ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उससे डिपिक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपकी रेड सॉइल जो है, एक काम करते हैं उसको रेड पेन से बनाते हैं। यहाँ पे आपकी रेड सॉइल जो है वो आ गई, ठीक है। अब इस सॉइल का कलर जो है वो रेड किस वजह से है, वो रेड है कलर आपका किस वजह से, क्योंकि आयरन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, इस वजह से इस जगह का कलर जो है वो रेड है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल रेड लाइन जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रेड सॉइल को, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी रेड सॉइल जो है वो बन जाती है, ठीक है। अब दूसरा हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे आपका इग्नियस रॉक जो है वो मिला था हमें, ठीक है। यहाँ पे इग्नियस रॉक किस तरीके से मिला था, क्योंकि यहाँ पे लावा जो है वो गिर गया था, ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे इग्नियस रॉक जो है वो बन गया। उस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो है वो आपकी ब्लैक सॉइल जो है वो मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है ब्लैक सॉइल जो है ज्यादा देखने को वो मिलेगी, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल को हम जो है हॉरिजॉन्टल ब्लैक लाइन से जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गुजरात और राजस्थान वाले एरिया में यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल जो है वो ज्यादा देखने को वो मिलती है, ठीक है। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है वो धीरे धीरे जो है वो कवर करेंगे, अभी फिलहाल के लिए सिर्फ मैपिंग जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल ब्लैक लाइंस जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी, ब्लैक सॉइल को, ब्लैक सॉइल। उसके बाद हमने क्या देखा था कि यहाँ पे जो है ये इससे टकराया, ठीक है, ये किससे टकरा गया था, आपका हिमालय से टकरा गया था, ठीक है। उस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से नदियां जो हैं, जब हिमालय से नदियां जो हैं वो आती हैं, तो यहाँ पे वो क्या करती हैं, इस एरिया पे वो जो है वो क्या कर देती हैं, अपने जो वो लाके जो है क्या सेडिमेंट जो है वो लाके वो छोड़ देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नदियां जो हैं वो सेडिमेंट्स लाके छोड़ती है। तो हॉरिजॉन्टल जो ये वाली लाइन जो है इनको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं एलुवियल सॉइल से, ठीक है। यहाँ पे आपकी मेनली आपकी एलुवियल सॉइल जो है वो पाई जाती है, ठीक है। ये भी कुछ एरिया यहाँ का राजस्थान का, ये कुछ एरिया छोड़ के बाकी सारी जगह पे आपकी एलुवियल सॉइल जो है वो पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपकी एलुवियल सॉइल जो है वो पाई जाती है। एलुवियल सॉइल भी लिख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल ग्रीन लाइन जो है वो आपकी एलुवियल सॉइल है, ठीक है। उसके अलावा एलुवियल सॉइल जो है वो आपकी ये जो आपका ईस्टर्न घाट जो है यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ पे पाए जाने का रीजन क्या है
कि आपकी नदियां जो है वो यहाँ पे डेल्टा जो है वो बनाती हैं। जब डेल्टा बनाती है तो वो क्या करती हैं, सेडिमेंट जो है वो यहाँ पे छोड़ती हैं, ठीक है। यहाँ पे नर्मदा वगैरह जो वो अपने सेडिमेंट छोड़ती है, तो इस वजह से थोड़ी सी आपकी ये एलुवियल सॉइल जो है यहाँ पे पाई जाती है, लेकिन ज्यादा यहाँ पे बाकी दूसरी सॉइल जो है वो पाई जाएंगी, लेकिन ज्यादा एलुवियल सॉइल जो है वो आपकी ये वाला रीजन जो है ये यहाँ पे जो है ये पाई जाएगी, ठीक है। एलुवियल 3 सॉइल्स होगी। चौथी सॉइल आपकी डेजर्ट सॉइल, ठीक है। तो डेजर्ट सॉइल कहाँ पे मिलेगी वो आपको पता ही है कि यहाँ पे जो है जहां पे आपका डेजर्ट है तो वहां पे आपकी डेजर्ट सॉइल जो है वो मिलेगी, ठीक है। तो इसको वर्टिकल रेड लाइन से जो है वो हम कर देते हैं शो वर्टिकल। तो ये आपकी होगी डेजर्ट सॉइल, डेजर्ट सॉइल। उसके अलावा यहाँ पे ये वाला रीजन जो है यहाँ पे आपकी माउंटेन्स जो है वो पाए जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे माउंटेनियस सॉइल जो है वो यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो इसको वर्टिकल लाइन से हम जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। माउंटेनियस सॉइल, ठीक है। ये हो गई आपकी 4 सॉइल्स। अब एक होती है आपकी जो डेजर्ट सॉइल होती है उसको एरिड सॉइल भी कहा जाता है, ठीक है। तो डेजर्ट को स्लैश में डाल के एरिड लिख लो, एरिड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, एक होती है आपकी लेटरलाइट, लेटरलाइट LATERLITE। लेटरलाइट सॉइल जो है वो आपकी ऐसी जगहों पे पाई जाती है जहां पे आपका जो है ज्यादा बारिश जो है वो आपकी वो होती है, ठीक है। तो ज्यादा बारिश हमारी जो है वो कहाँ पे होती है, ये जो है आपका मेघालय वाला रीजन, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हो चेरापूंजी, ठीक है, ऐसे वाले एरिया जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये जो प्रॉपर ब्लू कलर जो है ये आपका कौन सा है, लेटरलाइट, ठीक है। ब्लू कलर से LATERITE, लेटरलाइट सॉइल, ठीक है। उसके अलावा लेटरलाइट सॉइल जो है ये यहाँ पे ये वाला एरिया जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश जो है ये होती है, तो इस वजह से यहाँ पे भी आपकी लेटरलाइट सॉइल जो है वो पाई जाती है, ठीक है। ये वाला एरिया हो गया, ये नीचे तक जो है, ठीक है। यहाँ पे आपकी लेटरलाइट सॉइल जो है ये पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट होती है आपकी पीटी सॉइल। पीटी सॉइल वो सॉइल होती है जो कि आपकी दलदल वाली जो सॉइल होती है ना उसको पीटी सॉइल जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसी जगह जहां पे ह्यूमस जो है बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, ह्यूमस जो है बहुत ज्यादा होगा, हाई टेम्परेचर होगा और हाई रेनफॉल होगा, ऐसी जगहों पे जो है वो आपकी पीटी सॉइल जो है वो पाई जाएगी। तो ये छोटे छोटे थोड़े थोड़े पैचेस है वहां पे ये जो है ये पाई जाती है। तो पीटी सॉइल जो है इसको हम प्रॉपर रेड कलर जो है ये देखो ये वाला एरिया जो है यहाँ पे पीटी सॉइल जो है वो पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ एरिया है पीटी सॉइल का, यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे जो है ये कुछ एरिया है यहाँ पे पीटी सॉइल जो है वो पाई जाती है, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट कर दो प्रॉपर रेड कलर से, पीटी सॉइल, पीटी सॉइल, ठीक है। कितनी होगी हमारी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7। 8वीं रह गई एक सलाइन सॉइल जो है वो होती है। सलाइन सॉइल का मतलब क्या है कि जहां पे जो है नमक की मात्रा जो बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, नमक इकट्ठा हो जाएगा बहुत ज्यादा, वहां पे जो है वो आपकी पीटी सॉइल जो है सॉरी सलाइन सॉइल जो है वो पाई जाएगी, ठीक है। तो वो कहाँ पे पाई जाती है, वो यहाँ पे जो है नीचे से जो पानी जो है बीच बीच में कहीं कुछ एरियाज हैं जो बीच में से पानी जो है बहुत ज्यादा निकल आता है, पानी नहीं सॉरी आपके वो जो है अंदर से नीचे से सॉल्ट जो है वो आपका बहुत ज्यादा निकल आता है, ठीक है। वो क्यों निकला है वो सॉल्ट, बहुत टाइम पहले जब यहाँ पे आपके ये थे समुद्र वगैरह थे, ठीक है, तो वहां पे सॉल्ट के पार्टिकल जो है सॉरी समुद्र नहीं, जब आपके ये थे क्या कहते हैं वॉल्केनोज, जब यहाँ पे जब ये गोंडवाना लैंड का पार्ट रहा होगा तब यहाँ पे वॉल्केनोज जो फटे होंगे, ठीक है, और उन वॉल्केनोज के साथ जो आपका सॉल्ट कंटेंट जो है वो आ गया होगा, ठीक है। और उसके अलावा सॉल्ट कंटेंट के होने का रीजन क्या होता है कि मान लो ये आपका कोई एरिया है, ठीक है, यहाँ पे आप बहुत ज्यादा इरिगेशन जो है वो करते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा इरिगेशन करते हो, ठीक है। उस वजह से क्या होता है यहाँ पे इवेपोरेशन जो है वो होती है, ठीक है। तो इवेपोरेशन होने की वजह से यहाँ पे जो सॉल्ट जो प्रेजेंट होता है वो जो है वो ऊपर रह जाता है, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है कि जो आपकी सॉइल होती है वो सॉल्टी जो है वो बन जाती है, ठीक है। तो ये जो है वो आपकी सलाइन जो है सलाइन वाटर जहां पे प्रेजेंट होगा तो वहां पे इस तरीके की सॉइल जो है वो आपकी वो बन जाएगी। जिसको एल्कलाइन सॉइल जो है वो भी कहा जाता है, ठीक है। सलाइन सॉइल को ही एल्कलाइन सॉइल जो है वो भी कहा जाता है। पीटी सॉइल को मार्शी सॉइल भी कहा जाता है, ठीक है। मैं नाम लिखवा देता हूं आपको,
पीटी सॉइल को मार्शी सॉइल भी कहा जाता है। एल्कलाइन सॉइल जो हो एज सच इंडिया में इतनी ज्यादा जो है वो नहीं मिलती। ठीक है, इंडिया में मेनली 6 टाइप्स की सॉइल्स जो है वो मिलती है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी है? एक आपकी फॉरेस्ट सॉइल, दूसरी है एलुवियल सॉइल, तीसरी है रेड या फिर येलो सॉइल। ठीक है, इसको रेड और येलो दोनों कहा जाता है। चौथी आपकी ब्लैक सॉइल, पांचवी है लेटेराइट और छठी है आपकी एरिड सॉइल। ठीक है, तो ये जो है जो हमने बाद में की है, एक पीटी सॉइल और दूसरी कौन सी सलाइन सॉइल, वो यहाँ पे इतनी जो है वो नहीं मिलती। ठीक है, इंडिया में। नेक्स्ट आ जाओ, अब लिखो इसके बारे में। फर्स्ट आ जाओ टाइप्स ऑफ सॉइल, उसमें लिखो फर्स्ट लिखो एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लिखो। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन लिखो, रिवर प्लेन्स ऑफ गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र। रिवर प्लेन्स ऑफ गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये करे थे ना हमने कल परसों। ठीक है, यहां से आपकी गंगा बहती है, तो जहां जहां पे भी गंगा जाएगी वो लेके आएगी। ठीक है, यहां से आपकी यमुना, ठीक है, और यहां से आपकी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, प्लेन्स ऑफ गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र। और कहां पे मिलती है? ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। और लिखो टोटल परसेंटेज शेयर, मतलब जितनी भी सॉइल इंडिया में पाई जाती है उसमें से 45% सॉइल जो है वो है कौन सी? आपकी एलुवियल सॉइल। ठीक है, तो जितनी भी टोटल पाई जाती है उसमें से ऑलमोस्ट 50% जो आपकी एलुवियल सॉइल है। ठीक है, तो लिख लो टोटल परसेंटेज शेयर इज इक्वल टू 45%। 45%। इसमें लिख लो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स प्रेजेंट। कौन कौन से मिनरल्स है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो मैंने आपको बता दिया था। कौन से मिनरल्स होंगे? ऐसे मिनरल्स जो कि आपके सेडिमेंट्स के थ्रू आएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? लिख लो नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन नहीं, पोटैश, पोटैश नाइट्रोजन काट दो, पोटैश, कैल्शियम, कैल्शियम, लाइम एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इसमें कौन कौन से मिनरल जो है जिनकी डेफिशिएंसी होती है इसमें वो लिख लो, डेफिशिएंट मिनरल्स। लिखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फेट। फॉस्फेट इंडिया की जितनी भी सॉइल्स है ना, किसी में भी फॉस्फेट जो है वो नहीं है। ठीक है, और सॉइल की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हम उसमें क्या डालते हैं? एनपीके, एनपीके। ठीक है, एन स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, पी स्टैंड्स फॉर फॉस्फेट, के स्टैंड्स फॉर पोटैश, पोटैश। अब यहाँ पे पंजाब में दिक्कत क्या है कि हमारी जो सॉइल जो है उसमें पोटैश जो है वो ऑलरेडी पाया जाता है। ठीक है, लेकिन हम जो है जो एनपीके जो है वो एक साथ हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो पोटैश की ऐसा जितनी जरूरत नहीं होती, जो कमी है हमारे यहाँ पे नाइट्रोजन और जो फास्फोरस जो है उसकी कमी है, लेकिन हम फिर भी पोटैश जो है, एक्स्ट्रा पोटैश जो है वो ऐड कर देते हैं। रीजन बीइंग कि इंडिया जो है वो एक ही तरीके का ये जो है एनपीके जो है वो बनाता है। ठीक है, तो उसमें पर्टिकुलर परसेंटेज जो है वो रखी जाती है। ठीक है, कि 4:2:1 की परसेंटेज में जो है ये जो है ये रखा जाता है कि इतने रेशियो में जो है ये चीजें जो है ये डाली जाएंगी। ठीक है, लेकिन ये जो है ये स्टैंडर्ड है, ये वर्ल्ड नहीं, ये जो ये स्टैंडर्ड दिया हुआ है, लेकिन इंडिया जो वो अलग ही स्टैंडर्ड जो है अपने फॉलो करता है। उसकी रेशियो होती है 16:8:4। ठीक है, इस तरीके से ये 16:8:2 जो है इस रेशियो के साथ जो है इंडिया जो है जो अपना यूरिया वगैरह जो तैयार करता है उसमें इस रेशियो से एनपीके जो है वो डालता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लिखो डेफिशिएंसी, डेफिशिएंट मटेरियल्स, मिनरल्स। सबसे पहले लिखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। सेकंड लिखो फॉस्फेट, थर्ड लिखो आयरन, आयरन। अब आयरन यहाँ पे क्यों नहीं है? आयरन इसी वजह से नहीं है क्योंकि रॉक कौन सी है? सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक में आयरन जो है वो नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, आयरन कहाँ में मिलेगा आपको? मेटामॉर्फिक में। नेक्स्ट आ जाओ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स। कौन कौन सी क्रॉप्स जो है वो यहाँ पे उगाई जा सकती है? लिखो राइस, राइस, व्हीट, शुगर केन, बार्ले, जूट, कॉटन और मेज, मेज। इसकी पीएच वैल्यू जो है वो लिख लो 6.5 to 8.5, 6.5 से लेके 8.5 के बीच में जो है इसकी पीएच वैल्यू जो है वो रहती है। ठीक है, तो ये सॉइल जो है ये आपकी कौन सी होगी? ये बेसिकली आपकी बेसिक सॉइल है। ठीक है, ये अल्कलाइन सॉइल है ये आपकी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ एलुवियल सॉइल कैन बी डिवाइडेड इनटू, एलुवियल सॉइल कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 zones, 4 zones।
पीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है ये जो 4 जोन जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछती है, ठीक है। और उसके अलावा यूपीएससी जो है बहुत टाइम पहले 14, 15, 16, 17 तक जो है ये क्वेश्चन जो है एलुवियल सॉइल के ऊपर जो है पूछती रही है प्री में, ठीक है। अब हालांकि अब आके जो है उसने कम कर दिया इसके ऊपर क्वेश्चन पूछना, लेकिन आगे जाके जो है इसके ऊपर क्वेश्चन जो है दोबारा पूछने लग जाएगी, ठीक है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, वो देखते हैं क्वेश्चन इस पे नहीं पूछे जा रहे, वो पढ़ना छोड़ देते हैं उस टॉपिक को, ठीक है। और फिर यूपीएससी क्या करती है, जब यूपीएससी को पता लगता है कि बच्चे नहीं पढ़ रहे उस टॉपिक को, स्किप कर रहे हैं, तो वो जो है उसमें से क्वेश्चन जो है वो डाल देती है, ठीक है। तो हम जो है वो टॉपिक जो है स्किप नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे टॉपिक को। तो 4 तरीके के आपके एलुवियल सॉइल जो है उसको 4 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एलुवियल सॉइल जो आपकी कहां से आती है, यहाँ से, यहाँ पे आपके पहाड़ है, ठीक है, हिमालय से, यहाँ से आपकी नदियां जो है वो निकलती हैं, और नदियां क्या करती हैं, यहाँ पे भी आपके पहाड़ जो है बने हुए हैं, नदियां क्या करती हैं, इन पहाड़ों से चीरती हुई, इन पहाड़ों को चीरती हुई यहाँ से सेडिमेंट जो है वो उठाती है, और उन सेडिमेंट्स को जो है वो यहाँ पे जो है वो बिछाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके आगे पहाड़, ठीक है। अब नदियां क्या करेंगी अपने साथ साथ जो है, जो पहाड़ों के जो बड़े बड़े पत्थर जो होंगे वो भी अपने साथ लेके आएंगे अपने बहाव के साथ, लेकिन उनको वो जो है वो ज्यादा दूर जो है वो नहीं गिरा पाएंगे, इसलिए वो क्या करेंगी, पहाड़ के जो पैर जो होंगे, शिवालिक जो रेंजेस जो है, ये उन पत्थरों को जो है वहीं पे गिरा देंगी, ठीक है। नदी जो है ऐसे करके यहां से जो है ये आ रही है, ठीक है। तो वो जो है पत्थरों को वहीं पे जो है वो गिरा देगी, ठीक है। जहां पे ये जो है पत्थरों को गिराएंगे उसको क्या कहा जाएगा, भाबर रीजन, PHAR, भाबर रीजन। जहां पे उसने क्या किया, बड़े बड़े पत्थर जो थे उसको गिरा दिया, ठीक है। अब बड़े बड़े पत्थरों की वजह से नदी जो है वो हमको दिखाई जो है वो नहीं देती, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक रीजन जो है वो ऐसा आता है, जब वो पत्थर जो है वो खत्म हो जाते हैं तो नदी जो है वो हमें दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती है। जब नदी दिखाई देने स्टार्ट हो जाती है उस रीजन को क्या कहते हैं, तराई रीजन, TRAI, तराई रीजन, या आप कह लो पत्थरों के बाद वाला जो एग्जैक्ट बाद वाला रीजन जो होता है वो तराई रीजन होता है, ठीक है। अब बड़े बड़े पत्थर ला रही थी, उसके बाद उसने क्या किया, छोटे छोटे पत्थर जो है वो यहाँ पे लाना जो है वो स्टार्ट करेगी, जो न्यू सेडिमेंट्स होंगे, ठीक है, उनको जो है वो यहाँ पे बैठाना जो है ये स्टार्ट करेगी। और ये जो होते हैं ये हाईएस्ट फर्टिलिटी वाले पत्थर जो है ये होते हैं, यही हमारी जो सॉइल जो होती है उसको फर्टाइल जो है वो बनाते हैं, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं, इन पत्थरों को न्यू सेडिमेंट्स या फिर खादर, ठीक है। तो इसको खादर जो है वो कहा जाता है, या खादर रीजन जो है वो कह सकते हो आप, ठीक है। अब क्या होगा कि ये नदी जो है फिर से हर साल जो है वो बहती जाएगी, ठीक है, ऐसे टाइम पीरियड जो है इसका निकलता जाएगा। तो ये जो है धीरे धीरे जो है ये काम के नहीं रहेंगे, और उसके अलावा नए सेडिमेंट्स जो है वो आते जाएंगे, वो इनकी जगह जो है वो लेते जाएंगे। इस वजह से ये सेडिमेंट्स क्या होंगे, ये इससे दूर जो है वो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये सेडिमेंट्स इससे दूर होना शुरू हो जाएंगे, और यहाँ पे नदी जो है वो न्यू सेडिमेंट जो वो लाके यहाँ पे रख देगी, ये सेडिमेंट जो है वो इससे और दूर जो है वो जाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और ये सेडिमेंट्स कौन से हैं, अब ये सेडिमेंट जो है अनफर्टाइल जो है वो हो चुके हैं, हमारे काम के जो है वो नहीं रहे, ठीक है। तो इन सेडिमेंट्स को जो है वो हम क्या कहेंगे, बांगर रीजन, ठीक है। तो इनको जो है, इन पत्थरों को हम बांगर जो है वो कहेंगे, या फिर इनको कंकड़ भी कहा जाता है, कंकड़, ठीक है। दोबारा से समझ लो, नदियां यहां से आई, पहाड़ है हमारे, ठीक है, यहां से ये क्या कर रहा है, इन्होंने पहले सेडिमेंट जो अपने साथ लेके आई, ठीक है। सेडिमेंट के साथ साथ कुछ बड़े पत्थर भी थे इनके पास, ठीक है। तो जो कि पानी का बहाव, पानी जो जैसे जैसे बहाव जो है उसका नीचे जाता है तो वो बहाव जो है वो कम होता है, ठीक है। ऊपर से पानी जो है वो स्ट्रांगली जो है वो आ रहा होता है, इस वजह से बड़े पत्थर जो अपने साथ ले आती हैं। बड़े पत्थर लाई तो यहाँ पे उसको जो है जमा कर दिया, ठीक है, पर्वतों के पैरों के पास, ठीक है, फुट हिल्स के पास या शिवालिक्स के पास। उस रीजन को हमने क्या बोल दिया, भाबर रीजन, ठीक है। भाबर रीजन के बाद जो है नदी जो है वो आगे बहने लगी, यहाँ पे हमें नदी बहनी बंद हो गई, क्योंकि नदी जो है इन पत्थरों के अंडरग्राउंड जो है नीचे से बह रही थी, हमें वो दिखाई नहीं दे रही थी। जब हमें नदी जो है वो दिखाई देने लग गई, उस रीजन को हमने क्या कह दिया, तराई रीजन, ठीक है। और नदी जो है वो अपने साथ छोटे छोटे सेडिमेंट जो है वो लेके आई थी, बड़े तो लेके आई थी, बड़े को आगे वो बहा के ना ले जा सकी, इस वजह से बड़ों को वहां पे रख दिया, छोटे को आगे बहा के ले आई, ठीक है, जो कि थे फर्टाइल वाले थे, ठीक है। फर्टाइल वालों को हमने क्या कह दिया, न्यू सेडिमेंट्स या फिर खादर रीजन, ठीक है। तो वो जो थे वो फर्टाइल वाले थे, धीरे धीरे वो अनफर्टाइल हो गए, और नदी क्या कर रही है, अपने साथ न्यू सेडिमेंट्स जो वो लेके आ रही है। जब न्यू सेडिमेंट्स लेके आ रही है तो इन सेडिमेंट्स को जो है धकेल लेगी और नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये जो है अनफर्टाइल और जो धकेले हुए पुराने वाले सेडिमेंट्स जो है, इनको हम क्या कह देंगे, बंजर रीजन या फिर कंकर, ठीक है।
तो ये थे आपके एलुवियल सॉइल। अब लिख लो इसके बारे में, ये डायग्राम जो है बना लेना। कई बार पीपीएससी क्या करती है, इसका ये भी पूछ लेती है कि इसका जो है सीरियल ऑर्डर में उसको अरेंज करो कि पर्वतों के बाद जो है कौन सी एलुवियल का कौन सा टाइप जो है वो पहले आएगा, उसको सीरियल ऑर्डर में अरेंज करो। पहले कौन सा आएगा, भाबर, देन तराई, देन आपका खादर एंड देन बांगर। ठीक है,